लूका 15:25-32। लूका 15:25-32। आज जो संदेश है ना, आज जो संदेश का जो शीर्षक है, क्षमा करने का आनंद। आप सोचोगे ये कौन सा आनंद है? क्षमा करने का आनंद ना, क्षमा करने का आनंद। 25 वचन। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? ना, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली, तो अभी तूने मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। 30 वचन। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जीव गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। हमें आपकी जरूरत है। हे पवित्र आत्मा, मदद करें, सहायता करें, सभा की अगुवाई करें। प्रभु यीशु के नाम से सब कहेंगे आमीन। आज जो हम लोग हमेशा छोटे बेटे के बारे में हमेशा सुना कि हम लोग बड़े बेटे के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन छोटा बेटा क्या था कि जब वो बेटा ने क्या किया, अपने पिताजी से जिद किया कि अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उसको अपना हक, अपना हिस्सा चाहिए। तो पिताजी ने उसका हक, उसका अधिकार दे दिया उसे। उसने क्या किया, हक और हिस्सा लेकर ना, वहां पे लिखा है कुछ दूर देश का मतलब ये नहीं कि यहाँ से अमेरिका चला गया या कहीं और चला गया, मतलब ये अपने जैसे कि भारत देश में कहीं चला गया वो कुछ दूरी पे, और वहां पे उसने क्या किया, अयासी में पूरे पैसे, पूरा धन दौलत क्या किया, उड़ा दिया। अब वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद वो बेटा सब कुछ देखते हुए अचानक उसे सोचा कहीं नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपना परवरिश कर सकता हूँ। लेकिन जब नौकरी ढूंढने गया तो मिला क्या, एक सूअर चराने के लिए। और जिस मालिक ने उसको वो काम दिया, उसने ये भी कहा कि देख, मैं तुझे अलग से खाना नहीं दूंगा, जो सूअर को आएंगे फलियां खाने के लिए, उसमें से ही तुझे खाना है, उसमें से ही क्या करना है, तुझे खाना है। और कोई ये सोचेगा कि मुझे अलग से खाना मिलेगा, ये नहीं होगा। लेकिन जो सूअर की जो फलियां सूअर खाते हैं, उसी में से तुझे खाने को मिलेगा, अलग से। तो उसने तैयार हो गया करने के लिए। लेकिन जब खाने के लिए गया, उसके मन में विचार आया, मैं जिस परिस्थिति में हूं, मैं जिस हालात में हूं, मैं बहुत बड़ा गुनाह किया। परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है।
मैंने मेरे पिता के विरुद्ध में भी पाप किया है। मैं चाहूंगा मेरे पिता के पास, कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। मैं इस योग भी नहीं रहा कि मैं तेरा संतान, तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना मुझे अपने नौकर बना कर रखे, नौकर बना कर रखे। और वो वहां से चल दिया और आया। पिता ने उसे देखा, मिला, बात किया, गले लगाया, चुनने लगा, सब कुछ किया, पार्टी चल रहा। लेकिन पार्टी के बाद का जो आज हम बात करने वाले उसके बारे में, क्यों एक विश्वासी को क्षमा करने का आनंद होना चाहिए? क्यों जरूरी है, जरूरी है आनंद करना। समस्या आती है, तकलीफें आती है, पीड़ाएं आती है, बहुत कुछ चलता है जीवन में, लेकिन जरूरी है क्षमा करना। और वही चीज आज हम सब बात करने वाले हैं जो हमने अभी बात किया उस गुमराह पुत्र के बारे में। परंतु यीशु मसीह जब वो पुत्र, बड़ा बेटा जो बात कर रहा है कि तूने पिताजी में आप गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास रहा, मैं कभी तुम्हारे आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और मेरे लिए कभी एक बकरी भी नहीं दिया कि ले बेटा जा अपने दोस्तों में एंजॉय कर। क्यों ऐसी बात कर रहे? सबसे पहले चीज आप ध्यान में रखना, बड़ा बेटा रियल में, सच में बताता हूं, बड़ा बेटा पिता के लिए एक ऐसा बेटा था, बहुत मेहनती था, बहुत परिश्रम करता था और अपने गांव में, अपने एरिया में उसके नाम थे। ना तो उसने अपने पिता के ऊपर कभी कलंक लगने दिया, ना तो उस गांव के ऊपर कलंक लगने दिया, लेकिन उसने अपने जीवन में इस तरह से जिया, इस तरह से चला कि कभी भी ना कोई कह नहीं सके कि इसका बेटा कैसा है। अपना सम्मान बनाते रहा, आदर बनाते रहा। लेकिन मालूम है, सोचना, बहुत ध्यान से सोचना। आज कविता में कुछ नई चीजें हमें और आपको सिखाता। हम सबके पास संतान है। अगर हमारा बच्चा खो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? ढूंढेंगे। लेकिन जो उसका जो भाई होगा, उसके परिवार और भी सदस्य, सब माँ बाप छोड़ देते हैं, क्या वो नहीं ढूंढेगा? वो भी ढूंढेगा, वो भी सोचेगा मेरा भाई कहाँ रह गया। लेकिन इस भाई के पास एक चीज हम देखते हैं। सोचो, बेटा सब कुछ उड़ा के चला गया, लेकिन पिता के अंदर एक चीज था, मेरा बेटा लेकिन आएगा, मेरा बेटा आएगा। और वो उसकी सोच थी और हर दिन वो आस में था मेरा बेटा। लेकिन वो बड़ा बेटा अपने में व्यस्त होता था, व्यस्त रहता था। लेकिन उसको एक चिंता आया, जब देखा कि मेरा घर में पार्टी चल रहा है, क्या कारण है? अगर उसके अंदर वो चाह होती थी कि मेरा भाई एक दिन आएगा और आना चाहिए, ढूंढने की इच्छा होती थी, तो जैसे पिता अपने दरवाजे से हमेशा देखता था कब आएगा मेरा बेटा, एक दिन आएगा। मैं सोच रहा था शुक्रवार के दिन सुबह सुबह जब स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा, सोच रहा था कि पिताजी जब सुबह सुबह होता था ना, चल थोड़ा देखते हैं कहीं आके दरवाजे तो नहीं खड़ा है, तो इधर आके बैठा तो नहीं है। तो हमेशा थोड़े समय समय आता था, खाना खा रहे, खाने वाला था तो फिर उधर, तो मेरा बेटा कैसा होता, तो भूखा तो नहीं सोएगा, तो वापस आके देखता होगा आया क्या, वापस आके बैठ जाता। लेकिन वो हमेशा उसकी नजरें उस दरवाजे की तरफ रहती थी पिता की, कि जहां से उसका बेटा वापस आ सकता है। लेकिन जो बड़ा बेटा है, वो बड़ा बेटा अपने कामों में व्यस्त रहता था, अपने पिता का बहुत आदर करता। लेकिन एक चीज था मालूम है, बड़ा बेटा का जीवन और छोटे बेटे से तुलना करोगे तो आप बोलोगे बेटा, छोटा बेटा बेकार था, क्योंकि उसने अपना हिस्सा लेके क्या किया, उड़ा दिया। और बड़ा बेटा देखो बहुत आदर किया, पिता का आदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब पार्टी चल रहा था उसके अंदर क्रोध आ गया, ऐसे कैसे कर दिया आपने,
मैं तुम्हारे साथ था इतने वर्षों से, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, मेरे लिए कभी नहीं कहा। मेरे दोस्त थे इतने सारे, क्योंकि अच्छा नेचर होता, अच्छा स्वभाव होता था, बहुत सारे दोस्त भी एरिया में, नाम करना, ये करना, बहुत सारे लोगों के पैसे है, धन दौलत है, लेकिन कहा कि कभी तुमने ये नहीं कहा कि बेटा ले पकड़ा जा, अपने दोस्तों में एंजॉय कर। लेकिन जो भाई मेरा ये सब लेके चला गया, उसके लिए अपने पार्टी कर रहे हो। क्या हो गया उसके अंदर? क्रोध आ गया बड़े भाई के अंदर, क्रोध आ गया। और जब हम लोग देखते हैं बड़े भाई के स्वभाव, बड़े भाई के नेचर को, तो यीशु मसीह जब ये दृष्टांत लिखते हैं लूका का 15 अध्याय, जब ये देखोगे तो उन्होंने शास्त्री फरीसियों को बताना चाहते थे, क्योंकि बड़ा भाई उस शास्त्री फरीसियों के जैसा उसका जीवन था। आज लोग कैसे करते हैं? बबलू इधर आ जाओ, नहीं असल सब लोग क्या करते हैं? कौन हैंडसम दिख रहे हैं? वाह निरंजन भाई ने तुम्हारा आंसर कर दिया। सोचो, ठीक है, ध्यान देना, निरंजन हैंडसम दिख रहा है। कैसे बोला? चेहरा, कपड़े देख के ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा नहीं है ना, कपड़ा छोटा है, मोबाइल बाहर है, घड़ी ऐसा है, बाल दाढ़ी, बाल अच्छे से नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। देखना, ध्यान देना, शास्त्री फरीसी करते क्या थे, उनका जीवन कैसा था? अगर आप देखोगे यीशु मसीह के पास कौन लोग आते थे? चुंगी लेने वाले, गलत जीवन जीने वाले, पापी लोग, ऐसे लोग यीशु मसीह के पास आते थे। शास्त्री फरीसियों को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं तो शास्त्री हूँ, मैं दिन में 2 बार उपवास करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, इतने अच्छे अच्छे काम करता हूँ, लेकिन लोग को ये हमारे से कैसे हो सकते है? सेम चीज हम यहाँ तुलना कर सकते हैं, शास्त्री फरीसी और ये वो व्यक्ति जो ऊपर से बेकार है और ये ऊपर से अच्छा है। लेकिन मालूम है, शास्त्री फरीसी हमेशा आप देखोगे वो अपने ऊपर से अपने आप को धर्मी घोषित करते हैं। शास्त्री फरीसी हमेशा अपने आप को ऊपर से, लेकिन सोचो, आप एक और अपने उदाहरण आपको देता हूँ। यीशु मसीह कहता है 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने हैं, एक शास्त्री फरीसी था, क्या करता है? क्या बोला? प्रभु मैं तेरे लिए ना हर सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, मैं बहुत ये सब करता हूँ, लेकिन मैं इस आदमी के जैसा नहीं हूँ। क्या हो गया? इस आदमी के जैसा नहीं हूँ। याद रखना। अब ये आदमी क्या बोल रहा है? प्रभु मुझ पापी पर दया कर। क्या हो गया? इसने अपने कर्मों से बताना चाहा कि प्रभु मेरे जैसा धर्मी आदमी नहीं हो सकता, लेकिन इसने अपने हृदय से बताया कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर पापियों पर दया करने के लिए आया है। शास्त्रियों अपने आप में कर्मों पे धर्मी बनने वाले के लिए ना बैठ सकते हैं। परमेश्वर ऐसे लोग भी तलाश करता है जो अंदर से टूटे हुए हैं। वो बेटा टूट गया, बिखर गया पूरी तरह से, अब क्या होगा मेरे साथ, लेकिन पिताजी इंतजार कर रहा था। और बड़ा बेटा इतना क्रोध से भर गया कि अपने पिता के विरुद्ध ना, अपने पिता से नफरत कर रहा, अपने भाई से नफरत कर रहा है कि पिताजी ऐसे, ये भाई मेरा हक जायदाद लेके चला, आप क्यों आया है? पिताजी कह रहा है तू ठीक चिंता कर रहा है, तू सोच, तेरा भाई जो मर गया था, तेरा भाई जो खो गया था, वापस आ गया, वापस आ गया। हमें आनंद करने का अवसर मिला है, लेकिन उसको आनंद के लिए दिखाई दे रहा है। उसको आपने ये किया कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया ना, उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? उस जायदाद की तरफ। क्योंकि आज संसार में बहुत सारे लोग अब देखोगे वो सोचते कि मेरे कर्म इतने अच्छे हैं, मेरे कर्म इतने अच्छे हैं, तो मैं कैसे दोषी ठहर सकता हूं?
मैं इतने अच्छे कपड़े पहनता हूं तो मैं कैसे करूं? मैं तो बहुत अच्छा धर्मी हूं। सुबह नहाया मैंने, अच्छा कपड़ा पहना मैंने, अच्छे जूते पहने मैंने, अच्छे से बाल बना, परफ्यूम मारा मैंने। मैं जब मार्केट में निकल, लोग देखते वाह कितना मस्त खुशबू आ रही है। सब कुछ किया हमने, लेकिन सोचो हमने अच्छी तैयारी की, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में क्या है? वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर मैं परमेश्वर की पूरी धन दौलत की न उड़ा दूं, लेकिन मेरे अंदर किसी को क्षमा करने की भावना नहीं है, मेरा वो धन दौलत उड़ाना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। परमेश्वर के प्रेम में इतनी ताकत है कि परमेश्वर बड़ी से बड़ी गुनाह, बड़े से बड़े गलतियों को क्या करता है? क्षमा करता है, क्षमा करता है। तो याद नहीं करता कि तुमने क्या किया मेरे साथ। और परमेश्वर उस तरह से कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे जब शास्त्री फरीसियों को देखेंगे, आज हम विश्वासियों में ऐसे शास्त्री फरीसी हो सकते हैं जो अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत अच्छे विश्वासी है, लेकिन स्वभाव से गिर जाते हैं। यहाँ पे हम जब देखते हैं तो शास्त्री फरीसी का जीवन एक, उनका सोच गिरा था सिर्फ उनके तरफ। ये देखो यीशु की आराधना कर रहे आदमी, चुप्पी लेने वाला है, ये पापी इंसान है, ये बुराई में जीता था, ये आराधना कर रहे हैं। दोष लगाना, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों किया, ये उसका जीवन है। लेकिन मालूम है हमारी आत्मा निर्दोष होना चाहिए, हमारा हृदय निर्दोष होना चाहिए। कपड़े साफ पहनने से हम साफ नहीं हो सकते, हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों के 7:1 में पौलुस कहता है, सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता को ना, शरीर को भी और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध हो करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें ना। सब क्या गलतियां हैं, क्या पाप है हमारे अंदर, उसको निकालो, साफ करो, क्लीन करो। बोले बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बाहरी कर्म से वो निर्दोष थे। बेटा भी ऐसे देखने में जाएगा, आप देखोगे तो बेटा अरे पिता का आज्ञा मानता था, हर दिन काम कर रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन मालूम है काम करना ही बहुत कुछ चीजें, क्या मैं दिल से कर रहा हूँ? मेरा जो ध्यान है, मेरा जो प्रेम है, जो लगाव है, ऊपर से है। अगर मेरा अंदर से है तो जैसे पिता ने उससे गले लगाया तो बोलता वो भी उसको गले लगाता था, कर वाह मेरा भाई खो गया था, मेरा भाई इतने सालों से कहाँ था मेरा भाई, कोई बात नहीं, धन चली गई, वापस आएंगे, तू घर पे आ गए, सबसे बड़ी बात। लेकिन उसके अंदर वो चीज नहीं आ रही है, उसके अंदर वो चीज नहीं आ रही है, उसके अंदर नफरत आ रही है, गुस्सा कर रहा है, सब जायदाद उड़ा दिया, मैं उसका ये बना सकता था, ये कर सकते थे हम लोग, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है? गुस्सा भरा हुआ है। सदी की फरीसी का जीवन न। जब अगर हम मत्ती के 23 अध्याय में देखोगे आप 25 और 28 में, तो बोलते हैं कि यीशु मसीह वहां सदी की फरीसी से बात करते हैं। शास्त्री से क्या बात करो? हे कपटियों, शास्त्रियों, तुम बर्तन ऊपर से तो बहुत घसते हो, लेकिन अंदर से नहीं साफ करते हो। बताते हो अंदर से नहीं साफ करते हो, तो ऊपर से बहुत साफ की कोशिश कर रहा। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, लोग से भी छोटा, लोग इतना ही रहेगा, छोटा रहेगा मैं, तो मेरे पिताजी बोलते थे जो अच्छा बर्तन, हम लोग ग्लास होते थे पीतल के, तो मेरे पिताजी बोलते जो अच्छा घसेगा उसको आइसक्रीम मिलेगा। तो मैं मेरी बहन हम लोग जाते थे, तो चूल्हे की राख लेके तो तालाब में निकलते थे, हमारे घर के सामने तक तो तालाब के किनारे पे घसते थे,
मेरा ज्यादा चमकना चाहिए, मेरा ज्यादा चमकना चाहिए। हम लोग हंसते थे ताकि मुझे आइसक्रीम मिलेगा ना। तो बोलते अगर जिसका ज्यादा चमकेगा उसको नारियल वाला आइसक्रीम मिलेगा, जिसका नहीं चमकेगा उसको सादा आइसक्रीम मिलेगा, लेकिन दोनों को मिलकर के देसी। तो ऐसा करना बोले कि शास्त्री फरीसी यही काम करना, मेरा ज्यादा चमकना चाहिए। ऊपर से चमका के कुछ फायदा नहीं है। तुम्हारे अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। मालूम है हमारा जीवन दो तरह से हो सकता है, एक नारियल, एक बटाटा, या एक बटाटा एक अंडा। अंडा क्या होता है और बटाटा दोनों बॉयल करो, क्या होगा उसमें जब खोलोगे तो? अंडा जो नरम था कड़क हो जाता है, बटाटा जो कड़क था वो है ना, फर्क हो जाता है दोनों में। बोल रहे कि हम ऊपर से जरूरी नहीं है हम उसका से बने, लेकिन जरूरी है कि हम अंदर से वैसा बने, सॉफ्ट नर्म। नम्रता में प्रेम है, नम्रता में प्रेम है, नम्रता में दया है, क्योंकि प्रेम के द्वारा सारी चीजें प्रकट हो। क्योंकि अगर आपने क्षमा किया, पिता ने क्षमा किया, क्षमा करने के बाद पिता आनंद मना रहे, आनंद मना रहे। हम सोचे कि अरे क्या ऑलरेडी धन दौलत उड़ा दे तो उसके लिए बकरा काटो, लेकिन पिता आनंद मना रहे हैं। मालूम है जब एक व्यक्ति जो पहली बार अपने पापों से क्षमा मांग के प्रभु के पास आता है, बाइबल कहता है स्वर्ग में स्वदूत मिलकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं, आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते। क्यों? क्योंकि वो बेटा जो भटका हुआ था, जो मुझसे दूर था, वो वापस आ गया। तो बोलता स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। तो वही चीज उस पिता को जब देखते हैं, हम उस परमेश्वर के रूप को देखते हैं कि परमेश्वर कितना होगा, परमेश्वर का हृदय कैसा होगा कि अपने हर पापियों को क्या करता है, क्षमा करता है और अपने पास बुलाता है। और वो चीज हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है, वो चीज हमारे लिए बहुत अद्भुत है। क्योंकि एक बात हमें माननी होगी कि बड़े भाई के अंदर कुछ गुण थे जो हम उसके आदर करते। जैसे हमने कहा परिश्रम करता था, अच्छा, बहुत ही मेहनती था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उसके अंदर जो नफरत पैदा हो गया, उसकी सारी मेहनत, सारे आदर के सब खत्म हो गए। नफरत हमें क्या करता है, मिटा देता है, नफरत हमें मिटा देता है। आज्ञाकारी और परिश्रम महत्वपूर्ण है तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है स्वभाव, सबसे ज्यादा जरूरी है स्वभाव ना। हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, हाँ मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज करना, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया, ये काम कर लिया, लेकिन क्या हो रहा है, हम काम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारा स्वभाव क्या प्रकट कर रहा है, हमारा स्वभाव क्या प्रकट कर रहा है, मतलब वो हमारे लिए बहुत जरूरी। हमने कई बार कहा कि एक आज हम यहाँ पे चर्च में बैठे हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, हम सब एक भाई बहन के जैसा मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। हमने पिछले संडे के दिन कहा था, संडे नहीं था, सभा शनिवार को था, हमने सभा में कहा था कि हमें आनंद करने का परमेश्वर ने अवसर दिया। तो बोलते कि हमें स्तुति आराधना ना जो उत्साह से करना, प्रभु की महिमा करना, एक साथ मिलकर ना, एक साथ मिलकर उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करना। तो बोलते कि हम यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियल स्वभाव उस वक्त मालूम पड़ता है जब हम इस घर से बाहर निकलते हैं, इस हॉल से जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे जीवन की सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि हम रियल में हमारा नेचर, हमारा स्वभाव कैसा है। और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके आराधना कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके परमेश्वर का वचन सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर हम क्या जी रहे हैं, बाहर हम कैसे चल रहे हैं। बड़े भाई के अंदर एक चीज था, ऊपर से उसने बहुत सब कुछ करना, बहुत परिश्रम करना, सब कुछ किया उसने, लेकिन अंदर से वो बहुत दूर था। इसलिए अगर हम मत्ती के 10 अध्याय देखेंगे, मत्ती के 10 अध्याय अगर आपके पास बाइबल खोल सकते हैं कुछ क्षण के लिए, 26 से 28। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो कोई न खोला न जाए, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, परंतु उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। ना आत्मा और शरीर दोनों को कर सकता है। बड़े भाई ने ये दोनों आज्ञा का उल्लंघन किया। 2 आज्ञाएं, परमेश्वर ने क्या 2 आज्ञाएं दिया था? परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना। और वो चीज बड़े भाई के अंदर नहीं मिला। तो प्रेम दिखाई दे, उसके जीवन से प्रकट हो, वो चीजें उसके पास नहीं मिला। लेकिन सोचो ना, उसने अपने पिता को क्षमा नहीं किया, अपने उस भाई को क्षमा नहीं किया जिसने अपने धन दौलत उसमें उड़ा दिया था। जब हम बड़े भाई को, उसके पापों को देखते हैं और उसे देखते तो बोले कि ये आदमी इतना अच्छा होके भी, हाँ लेकिन क्या हो रहा है, मतलब शास्त्री फरीसी की जैसा इसका जीवन है। सब कुछ अच्छा किया, बोलते ना कि भटका हुआ इंसान जब मिलता है ना। एक बार एक औरत, आज से कम से कम 6-7 साल पहले इस कलीसिया में एक औरत आई थी और 4 साल से उसका बेटा गायब था। ना तो कोई फोन कॉल आ रहे, ना तो कभी उससे कोई बातचीत हो रही है, ना कोई संदेश है कि कहाँ पे रहेगा। आज वो यहाँ पे नहीं आते थे। उसी समय जैसे बेटा मिला छोड़ दिया, बट वो मैं मायने नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे उस कहानी को वहाँ जाता है। आके उस औरत यहीं पे प्रार्थना करने के लिए रो रही थी कि मेरा बेटा इतने साल से लापता है, कोई खोज खबर नहीं, कहाँ पे मालूम नहीं। लेकिन रविवार के दिन प्रार्थना हुआ और सोमवार के दिन सुबह से वो बेटे ने फोन किया कि मम्मी मैं यहाँ पे हूँ। और बहुत खुशी, बहुत आनंद उसके अंदर दिखाई देने लगा। 4 साल दूर है, 4 साल से। और इन चीजों को हम देखते हैं, जब ना कि उस बड़े भाई की तरफ देखते हैं, छोटे भाई की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमें जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा छोटे भाई की बात करते हैं। वाह छोटे भाई ने ऐसा किया, छोटे भाई ने बर्बाद कर दिया, सब कुछ कर दिया। और हमें लगता है कि ना बड़ा भाई बहुत बेटर है, लेकिन उल्टा हो जाता है। जब हम लोग मत्ती के 18 अध्याय में 9 वचन में देखते हैं, वहां पे एक वचन मिलता है, यह तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाएगा। 10 वचन, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने के लिए आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और में से भटक जाए तो क्या वह 99 की छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर इन भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी हुई नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना उसे इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसे ही तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो।
ना। बोलते कि यहाँ पे बोलते कि व्यक्ति अगर उसके पास 100 भेड़े अगर एक खो जाए तो बोलते कि वो जब एक को ढूंढ लेता है 99 को साथ है, उसके लिए उतना नहीं आन जितना वो भटके हुए को लेकर आता है। इसलिए लूका के 19:10 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए थे। यीशु मसीह इसलिए आए थे यहाँ पे उनको ढूंढने, उनका उद्धार करने। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें देखना है, आज्ञा मानना बहुत अच्छा है, सब कुछ कर रहा हो लेकिन मन से नहीं कर। योना नबी को आप देखोगे, योना नबी को, योना का जीवन भी वैसे दिखाई देता है ना। वो अपने मन से ठीक है, अभी तू 99 भेज रहा था, तरसीस भागा, लेकिन वहां से फिर बोलता है ठीक है जा रहा हूँ। 99 गया तो, लेकिन वो शरीर खाली जा रहा है, अंदर से नहीं जा रहा है ना, शरीर से कर रहा है सब कुछ। मतलब बड़ा भाई भी इसी काम कर रहा है, शरीर से सब कर रहा, अंदर से नहीं हो रहा। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उस व्यक्ति को क्षमा करो। कोई आदमी कितना भी बुरा करे, कितनी भी बुराई करे, कितने भी गलत जीवन जिए, कुछ भी हो जाए, कितना भी निंदा, लेकिन एक चीज रखो अपने जीवन में, क्षमा। ये कहां से आता है? मैंने उपयोग किया नहीं, हमारे यीशु ने चीज दिया है कि हमेशा एक दूसरे को क्षमा करना और परमेश्वर की महिमा करना। इफिसियों के 6:6 में लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए कुछ सेवा न करो, पर मसीह के दास के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो ना। दिखाने के लिए नहीं, देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। मालूम है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो जैसा उनको नहीं मालूम होगा कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, जिस पुलपिट में मैं खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ, जो यहाँ पे साउंड लगा हुआ है, कौन आके करता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को प्रकट नहीं किया। देखो मैंने ये काम करता हूँ, सभा होने पर हम चले जाते हैं, उसके बाद वो लोग क्या काम करते हैं, वो कभी उन्होंने कहा नहीं कि मैंने देखो मैंने कितना बड़ा बड़ा काम करता हूँ ना, काम करता है। वो परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, वो परमेश्वर की बड़ाई के लिए करते हैं। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए जीवन को और आगे बढ़ाए। और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। वह एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति को हमने देखा जो उसके भाई को, लेकिन एक चीज में बात करना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो कि पिता हर दिन अपने छोटे भाई के लौटने का इंतजार कर रहा था। बड़े भाई ने कभी इंतजार नहीं किया कि आएगा वो, लेकिन वो जब उस घर में आया, जब उसको देख रहा है तो उस अजीब सा, लेकिन पिता जो इंतजार कर रहा था उसका क्या, हर दिन देख रहा चला, लेकिन जैसे उसको देखा उसके अंदर कितनी खुशी पैदा हो गई कि मतलब छोटा बेटा भाग के नहीं आया तो ज्यादा दौड़ा, लेकिन पिता उसके पास दौड़ के गया, उसको पकड़ के चूमने लगा। कितना गंदा है उसके शरीर को, वो नहीं देख रहा है। वो जैसे कि हमने कई बार बताया कि छोटा सा बच्चा, पिताजी ऑफिस गया, ऑफिस से आया और बेटा उधर खेल रहा है, नाक से सेमड़ गिर रहे हैं, मुंह से पानी गिर रहे हैं, कपड़े गंदे हैं, तो पिताजी थोड़े बोले एक कपड़े उतरने दे, नहीं, इतना प्रेम होता है, फटाक से उठा लेता है, बेशक उसका सेमड़ उसके कपड़े में लग जाए, प्रेम है। बोलते कि वो पिता ने उसके कपड़े को नहीं देखा, कितने साल से उसके साथ दाढ़ी बड़े बड़े हो गए, बाल ऐसे कि नहाया नहीं इतने दिनों से, कितनी अच्छी खुशबू आ रही होगी, ये सब नहीं देखा, लेकिन उसको पकड़ के चूमने लगा। सोचो ना, मैं इधर मिट्टी लगा दूं और चूमूं, कैसा लगता है? पहले तो मैं देख के मैं ऐसा होगा, लेकिन जो प्रेम होता है उस मिट्टी को नहीं देखा, उस गंदगी को नहीं देखा, लेकिन उसको गले लगा कर उसे चूमने लगा। और परमेश्वर यही जीवन चूमा, चूमने के बाद लेके दास जल्दी आओ, तुम लोग जल्दी आओ, फटाफट इधर आओ, जल्दी से कपड़े लेकर आओ, नहीं इसको लेके जाओ, बाल कटाओ इसका, जल्दी नहलाओ इसको, तैयार करो, नए कपड़े पहनाओ, अंगूठी लाओ, सब कुछ कपड़े पहने, सब कुछ, आओ पार्टी करो, पार्टी करो, एंजॉय करो। क्योंकि मालूम है पिता उस बेटे को समझ रहा था, उसको मालूम है मेरा बेटे का क्या महत्व है, इंतजार कर रहा था, एक दिन आएगा वापस, एक दिन आएगा वापस। और वो आया और पिता उस दिन बहुत आनंद मनाया, बहुत आनंद मनाया। इफिसियों के 4:26 कहता है
क्रोध तो करो पर पाप मत करो। बड़े भाई ने क्रोध करना जायज था उसका, गुस्सा करना जायज था उसका कि जब भाई ने ऐसा कहा पिताजी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जायज था उसका, भाई पे गुस्सा करना जायज था। बाइबल कहता तुम क्रोध तो करो पाप मत करो। तुमने मालूम है तुमने क्रोध किया, अच्छा तुम 2 थप्पड़ भी मारते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन तुमने उससे नफरत किया और सबसे बड़ा तुमने पाप कर दिया। सबसे बड़ा पाप। सोचो, एक व्यक्ति यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्के से बेचता है, याद है आपको, बेचता है, बेचने के बाद आ जाते हैं लोग, आते हैं उसको इशारा करता जिसको मैं चूमूंगा उसको तू पकड़ लेना, चूमता है, पकड़ के लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग सैनिक लेके जाते हैं, ले जाने के बाद वहां लोगों ने क्या किया उसके ऊपर थूकते हैं, कोड़े मारते हैं, अपमानित करते हैं, निंदा करते हैं, दाढ़ी खींचते हैं, बाल खींचते हैं। फिर जरूरत पड़ा देखा तो कांटे का ताज बनाया, वो बबुल के कांटा, आप देखा बबुल कांटा, वो कांटे का ताज बनाया, उसको सर पे घुसाया जबरदस्ती। फिर भी सब्र नहीं आया, उसको लेकर आए, क्रूस पे टांग दिया, किलो पे, सब कुछ कर दिया उन्होंने, लेकिन उस क्रूस से एक आवाज आ रही है। उस क्रूस से आवाज किसके लिए? जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने उससे अपमानित किया, जिसने उनको निंदा किया, उसने क्रूस पे खड़े हो कहता, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। हालेलुया। सोचो, जब हमारा पिता इतने गुनाह क्षमा कर सकता है, क्या हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? और वही क्षमा उस पिता ने किया, वही क्षमा उस पिता ने किया। परमेश्वर का जीवन वो जीवन है कि आप जब उसके गुणों को प्रकट करते हो, जब आप उसके गुणों को प्रकट करते हो, संदेश सुनना अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, आराधना करना अच्छी बात है, प्रचार करना अच्छी बात है, लेकिन जब किसी को क्षमा नहीं करते हो ना, क्षमा का ना करने का परिणाम बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है, नफरत पैदा हो जाती है, बहुत सारी चीजें उसके जीवन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्यार ना करने के कारण, एक प्यार न करने के कारण हम उसके लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारा जीवन वो प्यार का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन, परमेश्वर के दुश्मन, हम इतने दुख दिया परमेश्वर को, इतना निंदा किया, परमेश्वर को क्षमा कर सकता है। हमारा आप इतने महान नहीं है, हम परमेश्वर से महान नहीं है, उतना दुख हमने नहीं झेला कि हम उन्हें क्षमा न कर सके। क्षमा क्या करता है? हमने एक बार कहा था, अगर आपको याद होगा तो, याद होगा तो आपको मैं बताना चाहता हूं। इसने कुछ गलती किया और मुझे मालूम है इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मालूम है। मैं क्यों सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्यों क्षमा करना चाहता हूँ? क्योंकि उस रिश्ते को मैं समझता हूँ। यीशु मसीह क्षमा स्वर्ग से इसलिए किया क्योंकि यीशु मसीह हमारे अपने रिश्ते को समझता है। यीशु मसीह उस रिश्ते को समझता है, हम नहीं समझ पाते, इसलिए यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम बिखर जाए। इसलिए जिन्होंने भी सताया यीशु मसीह को, उसको उसने क्या किया? दिल से क्षमा किया, दिल से क्षमा किया। बता, अगर आदमी गलत कर रहे हैं ना, आपका अधिकार है डांटने का, बोलने का अधिकार है, आप गलत कर रहे हो, लेकिन नफरत करना आपको बैरी बना दिया, बैरी बना दिया, और बड़े भाई के अंदर नफरत भर गया। नफरत से कई चीजें होता है। सोचो, पिता से नफरत करने लगा, सबसे पहला चीज। बेटे से नफरत, भाई से नफरत करने लगा, क्या किया? जब नफरत कर दिया तो बोलते कि वो दिल
वो हृदय मैच नहीं खाएगा कभी ना। हमारा आपका हृदय कभी मैच नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, आपके अंदर वो धूल पैदा हुआ है, धूल पैदा है और एक कारण की वजह से मैच नहीं खा रहा है। लेकिन जरूरी है, यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे को क्या करो, क्षमा करो। सदुकी शास्त्री फरीसी के अंदर एक चीज था, घमंड था। अरे हम तो हर चीज का, छोटा चीज पुदीना लगाते खेत में उसका भी दसवां देते, हर चीज करते हैं प्रभु तेरे लिए, सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चीज जो तुम नहीं करते हो वो ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हो। प्रेम हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है, प्रेम हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती के 23 में, हे कब की शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था का की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। क्या कर दिया? दया को छोड़ दिया। तुमने दया करना चाहिए, तुमने सब कुछ किया लेकिन तुम्हारे अंदर दया नहीं है, दया नहीं है। किसी काम का नहीं होना चाहिए, किसी काम का नहीं होना चाहिए। जरूरी है, यदि हम परमेश्वर की सहभागिता में हैं तो बोले कि हम उसके बाहर कभी नहीं जाएंगे। हम हमेशा जब परमेश्वर की सहभागिता में होंगे, परमेश्वर के वचन के हिसाब से एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे के साथ संगति करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो हम कभी भी ये चीज हम कर नहीं पाएंगे और ना तो करेंगे, ना तो करेंगे, ना 5 मिनट और ना तो करेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4:18-20। प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। किसने प्रेम किया? प्रभु यीशु ने। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर, तो वह आदमी क्या है? झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसे देखता है प्रेम नहीं कर रखता, तो वह अपने परमेश्वर से जिसे वो नहीं देखता कैसे प्रेम रख सकता है ना। सच्चाई है, मतलब जो हम देख रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, आमने सामने हर दिन उठना बैठना बातचीत करना, जब आपस में ही प्रेम नहीं है तो जो परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा शरीर में कि ये मेरा परमेश्वर है, तो हम उससे क्या प्रेम करेंगे? क्या प्रेम करेंगे ना। इसलिए कहा गया है ना, गलत हो रहे हैं, आप गुस्सा कर सकते हो, हद का अधिकार है, लेकिन पाप मत करो, नफरत मत करो, अपने अंदर नफरत के बीज मत डालो, दूसरों के अंदर नफरत के बीज मत डालो। क्योंकि तुम क्या कर वाले में खुद तो परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे हो और दूसरे को क्या कर रहे हो, उसके लिए भी तुम ठोकर के कारण बन रहे हो। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ना बहुत बड़ी दंड है अगर मैं किसी के कारण किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाता। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी समझना, वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। इसलिए विषय को 4:32 कहते हैं, एक दूसरे के पर कृपालु करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के पाप क्या करो, क्षमा करो। आनंद मना चाहिए। अगर कुछ आ गया कोई बात नहीं, हो गया, चलता रहता है, लेकिन हमारे अंदर, आपके अंदर एक क्षमा का हृदय हो, क्षमा का हृदय हो। अगर आप रिश्ते को समझते हो तो आप क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हो। अगर आप रिश्ते को नहीं समझते हो
तो आप कभी भी क्षमा नहीं करोगे। क्योंकि मालूम है, पुरानी कहावत है, रिश्ता बनाने के लिए बहुत समय लगता है और तोड़ने के लिए ना फट से टूट जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है। पिता को मालूम था कैसे प्रेम करना है, पिता को मालूम है कैसे दया करना है, कैसे अनुग्रह करना है। लेकिन बड़ा भाई आज्ञाकारी होते हुए भी उस प्रेम को, उस दया को नहीं समझ पाया जो हमें और आपको एक दूसरे के साथ करना चाहिए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए। हे मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, दयालु कृपालु ईश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, स्वर्ग से अपने हाथ बढ़ाए प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, हम किसी के लिए ठोकर का कारण न बने, हम किसी के लिए ठोकर का कारण न बने। क्योंकि प्रभु, कलीसिया ऐसी स्थान है जो नर्क के दरवाजे को बंद कर देती है और स्वर्ग के दरवाजे को खोल देती है। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, मदद करें परमेश्वर, सहायता करें प्रभु जी। वो हृदय दे परमेश्वर जो पिता के पास था, वो ताकत दे परमेश्वर कि हम एक दूसरे को क्षमा करना सीखे, एक दूसरे से प्रेम करना सीखे, एक दूसरे का सम्मान करना सीखे। क्योंकि प्रभु तूने हमसे प्रेम किया और तू भी चाहता है परमेश्वर कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। हे मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मदद करें प्रभु जी, सहायता करें परमेश्वर। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। आप अपने मनों में प्रार्थना कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति की है जिससे आपके कारण उसे ठेस पहुंचा है, उससे सॉरी बोलने का सीखो। अब प्रभु आपको ताकत देंगे, प्रभु आपको सामर्थ देंगे, प्रभु आपको बल देंगे। क्योंकि प्रभु यीशु जिस तरह उन्होंने क्रूस पर लटके हुए समय उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उसको अपमानित किया, जिन्होंने निंदा किया, उसकी बाल खींचे, दाढ़ी खींचे, मुंह पर थूका, कोड़े मारे, भाले से चिदा, सभी कुछ ने की चीज कहा, हे पिता ने क्षमा कर, नहीं जानते क्या कर रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जहाँ पर हो आप इस रिश्ते को, कीमत को समझो, इस रिश्ते की कीमत को समझो, अपने जीवन को हर दिन पवित्र करते जाओ, हर दिन पवित्र करते जाओ, हर दिन पवित्रता में बढ़ते जाओ, हर दिन वचन में पढ़ो, हर दिन संगति में बढ़ो। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। आइए हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं।